रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका, कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र। नाज़रीन, मुअज़्ज़िज़ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि कोई भी शख्स डेपुटेशन पे नहीं जा सकता, अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में होगा। मतलब जो कमीशन वाले हैं या डीएमजी ग्रुप कह लें या सीएसएस वाले बाकी आप कह लें, और बाकी जो यहाँ प्रोविंशियल कमीशन वाले हैं तो वो तो जा सकते हैं, ज़ाहिर बात है, वो कमीशन वाले हैं, ब्यूरोक्रेसी उन्होंने जाना है। लेकिन जो बाकी डिपार्टमेंट है वो अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में ही रहेंगे। वजह क्या है? उन्होंने इसको फाइंड आउट किया कि जब शख्स वो दूसरी जानिब जाते हैं तो वो उनको बाकायदा ख़ास मकासद के लिए भेजा जाता है या लिया जाता है, उनसे बहुत अगराज़ व मकासद होते हैं। तो इसी वजह से इस चीज़ को मुअज़्ज़िज़ कोर्ट, जो सबसे बड़ी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया। लेकिन बलूचिस्तान में आप देख सकते हैं कि इसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। आज हम बात करेंगे, वैसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंटों में, आज हम एक ख़ास डिपार्टमेंट की बात करते हैं, पीडीएमए बलूचिस्तान की। पीडीएमए यानी प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसने यहाँ पर डिज़ास्टर को रोकना था, लेकिन बदकिस्मती से वो खुद बहुत बड़ा गढ़ बन चुका है। उसमें अक्सरियत डेपुटेशन पे लोग गए हुए हैं। गए कौन से हुए हैं? एजुकेशन के गए हुए हैं, एग्रीकल्चर के गए हुए हैं, हेल्थ के गए हुए हैं। समझ नहीं आती कि ये क्या इन्होंने जो बनाया हुआ है ये किस तरीके से। एक एग्रीकल्चर वाला फाइनेंस चला रहा है, ये कैसे हो सकता है? अब जो हेल्थ वाला है वो प्लानिंग डायरेक्टर बना हुआ है। समझ नहीं आती भाई ये चल क्या रहा है। आप ऐसा करते कि फाइनेंस से कोई ले जाते, उसको दे देते फाइनेंस का हिसाब, हम कहते कि समझ भी आती। आप एग्रीकल्चर वाले से फाइनेंस वाला काम ले रहे हैं, ये कैसे है? मतलब आप एक इंजीनियर से डॉक्टरी वाला काम ले रहे हैं, समझ नहीं आती। अब एक डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, एक इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता, दोनों की स्पेशलाइजेशन अलग अलग है। लेकिन जब बंदर बांट हो तो फिर ऐसा ही होता है। अब हमने पहले भी आपको दिखाया था, सुनाया था कि ये जो आया था, वबा आई थी, ये जो कोरोना आया था, ये इन लोगों के लिए करोड़ा बन गया। कितने अरब रुपए। अब वो जो अबड़ो है, सलीम अबड़ो साहब, उन पर तो बाकायदा नायब का रेफरेंस भी बन गया, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात हुई, वो ज़मानत पर फिर रहे हैं। तो उन्होंने तो चंद करोड़ों की थी या लाखों में थी, इनकी तो अरबों तक पहुंची हुई है। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि हो सकता है उसके साथ या उसके साथ एक दो और हूँ, वो इतने एक्टिव ना हूँ या उनका वो इतने इन्फ्लुएंशियल ना हूँ। दूसरी तरफ जो पीडीएमए वाले वो सारे इन्फ्लुएंशियल हैं, उनसे मकासद लिए गए। जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि पीडीएमए में 3 बड़ी लॉबीज़ हैं। एक साबिका मिनिस्टर की लॉबी है, एक के जो लॉबी है वो जो डीजी साहब जाते हैं, एक वो लॉबी वो बनाते हैं, और तीसरी लॉबी है जो वहाँ पर स्पेशल बनी हुई है, जो आए जाए उनका आतंक रहता है। हमारी इतलात के मुताबिक जो पहले जो अब डीजीपीआर साहब हैं, इमरान ज़रकूर साहब, वो जब डीजीपीडीएमए थे तो उन्होंने कुछ अपनी वो बनाने की कोशिश की टीम, लेकिन उनको ये कहा गया कि आपके पास ये सहूलत नहीं है, और वो मजबूर हो गए, दूसरी लॉबी के साथ मिलकर उनको काम चलाना पड़ गया। आप यकीन जानिए कि ये जो सैनिटाइज़र है इसकी आप कीमत तो देखें। ये कह रहे हैं कि वो WHO रिकमेंडेड है, हालांकि इनका जो हम नहीं, मिनिस्टर साहिबान कहते थे कि ये जाली है। इनकी जो मास्क की कीमत है वो आप देखें तो N95 से भी आगे की इनकी कीमतें हैं, पता नहीं कहाँ से बनवाई है। 200 की चीज़ 7,500 की पेश की जा रही है। कोई पूछने वाला नहीं है। जब हर शख्स को ये लगा हुआ था कि पता नहीं मैं ज़िंदा रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगा, उस वक्त भी जालिम लोगों ने हाथ साफ किए हैं। अब हमारी इतलात के मुताबिक कोई नैब में तहकीकात भी चल रही हैं इस हवाले से, और घेरा तंग भी किया जा रहा है। काफ़ी लोग पाँव पड़ रहे हैं। देखते यही है कि नैब क्या करती है, हम सब देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप
सलीम अबड़ो साहब के ऊपर तहकीकात कर सकते हैं, रेफरेंस दायर कर सकते हैं और कोर्ट में पेश हो सकते हैं उनके ख़िलाफ़, तो इनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं हो सकते। और ये दूसरी जो चीज़ है सबसे अहम, वो ये है कि जो बंदरबांट यहाँ पर नौकरियों की है, नौकरियों की आप देखें वेकेंट पोस्ट हैं। अब ये अपनी जो इनकी पोस्टें हैं उसको एडवर्टाइज़ क्यों नहीं करते हैं, क्यों डेपुटेशन पर वो कर रहे हैं। डेपुटेशन पे यही है कि वो शख्स को ले आते हैं, उनसे फिर मर्ज़ी का काम लेते हैं, उसकी तनख्वाह अपने डिपार्टमेंट में शायद 30,000 हो, यहाँ पर आकर उसको 1.5 लाख दिया जाता है। गाड़ियाँ अलग अलग, सेक्रेटरीट के बाद दूसरी ज़्यादा गाड़ियाँ इनके पास हैं, और एक शख्स जो यहाँ पर उसको कल्टस ना मिले वहाँ पर भाई उसको वीगो मिली होती है, बस फ्यूल अलग, बाकी उसके तमाम ख़र्चे वो इस सूबे पर यहाँ के गरीब आवाम के टैक्सों से, यहाँ के गरीब आवाम के हकूक़ पर डाके डाल के इनकी अयाशियाँ चल रही हैं और समझ नहीं आता कि ये क्या है। अभी आपने देखा होगा कुछ अरसा कबल डॉक्टर इमरान महसूद साहब जो इनके डिप्टी डायरेक्टर थे कि वो घर में कोई पिस्टल साफ़ कर रहे थे और उनको गोली लगी और वो वफ़ात पा गए। लेकिन ऐसे समझ नहीं आती, एक तो ये है कि वो पहली दफ़ा असला वो कर रहे थे और दूसरा क्या असला कोई ऐसे साफ़ करता है कि उसको गोली यहाँ लगे। हर एक को पता है आगे, हम ये कहते हैं वो साफ़ कर रहे थे, आगे किसी को गोली लगी तो एक बात थी। तो इसमें भी ये भी एसेसिनेशन लगती है, इसकी तहकीकात काश की जाए तो, क्योंकि एक के जो शऊर वाला शख्स है जो रैशनल चीज़ों को देखता है, वो मैं बज़ाते खुद नहीं समझता कि ये उससे कोई ऐसी गलती हो गई या वो कोई पहली दफ़ा साफ़ कर रहा था। तो इस चीज़ को भी देखा जाए कि आखिर इसके पीछे क्या अगराज़ व मकासिद हैं, आया इसकी तहकीकात काश होनी चाहिए। और दूसरा यही है कि हम ये कहते हैं कि कौन, लेकिन ये पैसा, ये इक़्तिदार, ये बहुत ऐसी चीज़ है कि इसके लिए इंसान पता नहीं क्या क्या कर जाता है। हम खुद इस चीज़ से गुज़रते हैं। तो ये जो माफिया लोग हैं ये हर तरीके किस्से है, इनकी कोशिश होती है आपको खौफज़दा करने की, आप पर प्रेशर डालने की, इनके बस में हो तो ये आपको मरवा भी दें, उठवा भी दें। तो ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इसके साथ साथ जो इन्होंने लगाए हुए हैं लोग, कितने लोग हैं डेली वेजर से लेकर बाकी जो इनके परमानेंट लोग भी हैं, कितने ड्यूटियां देते हैं, उसमें यकीन जानिए शायद आधे भी नहीं होंगे। आप इनकी प्रॉपर, मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान से ये अपील करता हूँ, इनको प्रॉपर आप देखें कि रोज़ कितने आते हैं। ये बस तनख्वाहें ले रहे हैं, नहीं जाते। और अंदर की जो लॉबियाँ वो खुश हैं, क्यों? क्योंकि अगर वो ड्यूटियाँ देने आएंगे तो जो कुछ होगा तो वो कहेगा भाई हमारा हिस्सा भी तो हो। अब ये कह रहे हैं बस वो अपनी तनख्वाहों पर खुश रहें, आकर अपना हिस्सा ना मांगे ना। ज़ाहिर बात है, एक के जब ऑफिसर रैंक का भी जब करप्शन कर रहा होता है तो नीचे वाला जो सिक्योरिटी गार्ड भी होता है उसे भी पता चल रहा होता है, वो भी कहता है भाई मेरा हिस्सा। हो सकता है ऑफिसर का 1 लाख हो, उसमें वो जो गार्ड है उसके हिस्से में 2000 आ रहा हो, लेकिन फिर ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ये जो करप्शन है ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। जितना भी ताकतवर है वो बग़ैर लोगों को मिलाए नहीं कर सकता, और ऐसा ही है। अब जो इतलात हैं यही है कि इनका जो फायर हाउस है उसमें कोरोना के दिनों में 4 लोग कौन से थे और जो मीटिंग हुई उसमें क्या हुआ, पैसे किसको पहुंचाए गए, आप इसकी तहकीकात कर लें, आपको पता चल जाएगा। इस दौरान ट्रांजैक्शंस कहाँ कहाँ हुई आप देखें, आपको पता चल जाएगा। ये जो लेकर आए कोरोना का सामान जो 2 नंबर था, पता करें इनकी आपको। अगर सुप्रीम कोर्ट एनडीएमए के जो चेयरमैन थे उनको बुलाकर ये कह सकता है कि हमें एक एक रसीद दो कि ये कितने की आई, कहाँ से ली, क्या हिसाब है, तो पीडीएमए वालों से क्यों नहीं किया जा सकता। उस हमारे बलूचिस्तान के जो चीफ जस्टिस साहब हैं जमाल मंदोखेल साहब, उन्होंने भी उस वक्त कहा था कि ये मैं इससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ इसकी कारकर्दगी से, लेकिन फिर हमने देखा कि चुप हो गई। उस तरीके से चीज़ों की जो तहकीकात होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। नैब की भी समझ नहीं आ रही है कि वो रेफरेंस या तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं। अभी तक तो यही हो रही हैं कि जो फाइनेंस का ग्रुप है उसके
इर्द गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। एक ये है, दूसरी साथ साथ ये है कि नैब को भी और दूसरे डिपार्टमेंटों को भी ये करना चाहिए कि कैसे डेपुटेशन पे ये लोग इतने अरसे से बैठे हुए हैं। अब जो नए आए हैं DGPDMA नसीर नासिर साहब, अभी तक उनकी रेपुटेशन को इतनी ख़राब नहीं है। उनसे ये गुजारिश करते हैं कि ये डिपार्टमेंट इसको चूज़ करना यकीन जानिए कांटों पर चलने के मुतरादिफ है। वजह क्या है? वजह क्या कि ये मशहूर है इस हवाले से कि यहाँ बेज़ाब्तियाँ बहुत हैं। अब और अभी जो पिछले वाले गए हैं उन पर कितने इल्ज़ामात लगे हैं। तो इसी तरह आपसे यही गुजारिश है कि आप आए हैं तो सबसे पहले यही करें कि जो डेपुटेशन पे आए हुए हैं उनको अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में वापस भेजें और सुप्रीम कोर्ट की कम अज़ कम आप तौहीन न करें, खिलाफ वर्जी न करें। पहले वाले जो थे तो उनकी तो समझ नहीं आती थी, लेकिन अब आप ज़रूर ये करें। इसके साथ साथ जो पोस्टें हैं उनको एडवर्टाइज़ करें और जिनके इंटरव्यू लेने हैं उनके इंटरव्यू करें। और दूसरा PDMA खुद जो टेस्ट ले रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, इसको कलादम करार दिया जाए। वो वही ले जाएगा। हम यही तो रोना रो रहे हैं कि कमीशन क्यों है, दूसरी टेस्टिंग सर्विसेज क्यों है। अगर PDMA ने खुद लेना है तो फिर क्या उनको फिर आप उन चीज़ों को ख़त्म कर दें। जब आप ऐसा करते हैं तो फिर अफसोस होता है। और हम यही गुजारिश करते हैं कि तहकीकात मुकम्मल होनी चाहिए, लोगों को अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में भेजना चाहिए और देखना चाहिए कि एक एजुकेशन वाला जिसकी 70,000 पे थी यहाँ पर वो 1.5 लाख से ऊपर है और उसने कहाँ कहाँ असासे बनाए। इन तमाम चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए। और बाकी इदारे हमसे बेहतर जानते हैं जो तहकीकात करते हैं, जिनका मकसद ये होता है कि करप्शन को रोकना है, बेज़ाब्तियों को रोकना है। तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि जो लोग इन्होंने लगाए हैं वो किस किस के ताकतवर का भाई है, किसका रिश्तेदार है, किसकी बीवी है, किसकी बहन है, किसका भाई है, किसका बेटा। ये तमाम चीज़ें अगर आप वो करेंगे आपको सब पता चल जाएंगी। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि इनके ख़िलाफ़ जो मुलविस है इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो भी डेपुटेशन पर है इनको अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में भेजा जाए। और जो कोरोना में काम किया गया, हाथ साफ किया गया, उसकी ट्रांसपेरेंट तरीके से इंक्वायरी हो और जो मुलविस हों उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि पता चल सके। और जब तक आप PDMA के थ्रू ही लोगों को नहीं लगाएंगे, क्योंकि डेपुटेशन वाले को आप तरह तरह से वो आपको ब्लैकमेल करता है, आप उसको करते हो। जब आप वहाँ के बंदे लगाओगे, उसको पता होगा कि मैंने PDMA में ही रहना है, तो वो उस तरीके से काम करेगा कि मेरा डिपार्टमेंट है। जब डेपुटेशन वाला जाएगा तो वो यही कहेगा जितना अरसा हूँ जल्द से जल्द माल बनाओ और ख़ुद को बनाओ। तो सबसे पहले ये है कि PDMA की जो पोस्टें हैं वो एडवर्टाइज़ की जाएँ, बाकायदा उनका उसके मुताबिक टेस्ट लेकर, इंटरव्यू लेकर एक मोतबर इदारे से उनको तैनात किया जाए और जो डेपुटेशन वाले हैं उनको वापस भेजा जाए और जो पिछली बेज़ाब्तियाँ हैं उनकी तहकीकात हों। अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।